हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, आपका रुख करूंगे, जिस तरीके से 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी होती है, बड़ी मात्रा में हथियार इनकी तरफ से बरामद किए जाते हैं, ऐसे में मंत्री मूलचंद शर्मा का भी अब बड़ा बयान सामने आ गया है। जी बिल्कुल, देखिए मूलचंद का एक के बाद एक वार जो है कहीं ना कहीं दिखाई दिया। और जैसे आतंकवादियों को जो पुलिस ने पकड़ा है, उसके बाद मूलचंद शर्मा ने भी कहीं ना कहीं जो सीएम फ्लाइंग की सराहना की है और लगातार पुलिस प्रशासन की भी सराहना की गई है। और 5 राज्य चुनाव हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं जीत की बात सामने आई है। और अनेक तरह के, जैसे नगर निगम की भी बात सामने आई है, अनेक तरह के मुद्दे पर जो है मूलचंद शर्मा ने जो आज काफी तारीफ की। जी बिल्कुल लाजपत, जिस तरीके से देखा जाए कि एक ही गांव के 4 आतंकी बताए जा रहे थे, बड़ी मात्रा में इनकी तरफ से हथियार बरामद किए गए, कि 47 बरामद होती है और लगातार जांच यहां पर की जा रही है और भी कई अहम जानकारियां जुटाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। तो अभी क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो मूलचंद शर्मा ने कहा है कि जो पुलिस प्रशासन अपना हर पहलू तक जाने का प्रयास है। लगातार आपको बता दें कि पहले 3 जो हैं वो आरोपी पकड़े गए थे, जिनको आतंकवादी जो तीनों को पकड़कर फिर उनसे गहरीता से पूछताछ की तो एक और व्यक्ति पकड़ा गया, जिसमें अभी जो 4 आतंकवादी पकड़े गए हैं। इसके बाद 8 दिन का जो पुलिस से रिमांड लिया है, अब रिमांड के बाद अनेक तरह की बातें खुलकर आएंगी। अनेक तरह के जो लोग इसमें शामिल, कितने लोग शामिल हैं, अनेक तरह के विभाग जो है इसमें अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी जो 4 थाना जो 4 पकड़ना काफी बड़ी बात है। और थाना पुलिस लगातार अपने प्रयास में है कि अनेक तरह के जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, और भी प्रयास है कि इससे जितने लोग जुड़े हुए हैं उन पर हर पहलू पर जाने का प्रयास है, क्योंकि 8 दिन का जो रिमांड है वो पुलिस ने लिया है। और उसमें अनेक तरह के अपने प्रयास रहेंगे कि अनेक तरह की जो एजेंसी लगाई गई है वो अपना काम कर रही है। कितने लोग इनसे शामिल हैं, कनाडा से इनका फाइनेंसर का फाइनेंस होता था और पाकिस्तान से इनकी बातचीत थी, और जो खालिस्तानों के साथ इनके संबंध बताए गए थे। जी बिल्कुल लाजपत, लेकिन जिस तरीके से मंत्री मूलचंद शर्मा ने बयान दिया है कि सीएम और पीएम आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवाद का वही होगा जो अभी तक होता आया है, तो कहीं ना कहीं एक यहां पर संदेश दे दिया गया है कि आगे अगर कोई माहौल खराब करने का प्रयास करता है तो उससे एक संदेश यहां पर गया मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से। बिल्कुल, देखिए काफी बड़ी जो है पुलिस प्रशासन की कामयाबी है। मूलचंद शर्मा ने भी इस बात को माना है और जिला सोनीपत की पुलिस ने बहुत सराहनीय काम किया है, क्योंकि जो आतंकवादी थे जिनको 4 लोगों को पकड़ा है, वो कोई बड़ी योजना के बनाने के प्रयास में थे। और लगातार आपको बता दें, जिला सोनीपत दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना और यूपी नजदीक होना, और चुनाव का जो दौर चल रहा है यूपी और पंजाब में, दोनों जगह जो है इनके संबंध कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो सकते हैं। क्योंकि जैसे हरियाणा पुलिस सोनीपत ने बताया था कि जो पंजाब में चुनाव है उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने के लिए ये लोग अपने शामिल थे। और लगातार आपको बता दें कि यूपी और दिल्ली नजदीक होना और तीनों स्टेट यहाँ पर जुड़ना, तो आपको बता दें ये सोनीपत एक ऐसा जिला है जहां पर पूरा भारत बसता है। भारत नहीं, पूरा देश, जो अलग अलग देशों के बच्चे भी यहाँ पर अब शिक्षा प्राप्त करने आने लग गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आम नागरिक के अंदर एक डर बन गया है। 4 आतंकवादी थाना और यहाँ पर जिला सोनीपत कभी से दिल्ली एनसीआर के नजदीक और यूपी के नजदीक होना, और अलग अलग स्टेट से यहाँ पर लोग जो अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति हैं। पुलिस प्रशासन इस पर पूरी पैनी नजर रखता है। हर व्यक्ति की जो है छानबीन की जाती है, लेकिन ये गांव से जुड़े हुए व्यक्ति पाए गए हैं। अब जो है प्रशासन के सामने और भी बड़ी चुनौती आ चुकी है, क्योंकि आपको बता दें कि जिला सोनीपत में पूरा भारत बसता है, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, किसी की भी पूरी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, वो वेरिफिकेशन नहीं है। जो फैक्ट्री एरिया है उसमें भी काफी लोग ऐसे हैं जिनकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। जो मकान मालिक हैं वो लोगों को रखते हैं किराए पर, लेकिन उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं लेते। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आपको बता दें, दिल्ली और यूपी का नजदीक होना और अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग के सामने काफी बड़ी चुनौती है। हो सकता है आतंकवादी जो है, जो 4 आतंकवादी पकड़े गए हैं, इनका कोई बड़ा भी साजिश हो सकती है। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पूरा भारत जो है सोनीपत में बसता है, और भारत नहीं, अलग अलग देशों के बच्चे भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है जिसमें हर देश का जो बच्चा यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आता है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है जिसमें काफी बड़ी बड़ी जो है कॉलेज हैं, जहाँ पर बच्चे पूरे भारत के यहाँ पर बच्चे हैं जो शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। तो जो लोग हैं उनके अंदर एक दहशत का माहौल जरूर बन चुका है, क्योंकि 4 आतंकवादी ध्यान पकड़ना और 8 दिन का जो रिमांड है वो पुलिस ने लिया है। तो अब इसमें हर पहलू तक जाने का प्रयास है, सरकार का जो प्रयास है। लेकिन हमारी खबर हरियाणा की तरफ से एक लोगों से जरूर अपील है कि जो लोग, जो बाहर से व्यक्ति आते हैं,
उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, ताकि उनको मकान जब देने से पहले जो प्रशासन की जिम्मेवारी है उनको पूरा करें, क्योंकि प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती होती है। आपको बता दें, दिल्ली नजदीक होना और यूपी का नजदीक होना और हरियाणा जिला सोनीपत का नजदीक होना और मकान के जो किराए के काम जो लोग कर रहे हैं उनकी काफी बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसलिए हमारी लोगों से अपील है कि कोई यहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जो फैक्ट्री मालिक है, जो रोजगार देते हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है कि उन लोगों की जरूर पुलिस वेरिफिकेशन कराए, ताकि लोगों का पता लग पाए कौन कहां से है, कैसे है, क्या नहीं है। अगर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा होता है तो सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती होगी, प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती होगी और लगातार काफी बड़ी चुनौती है सामने, क्योंकि यहाँ पर जो जिला सोनीपत है पूरा भारत बसता है और यहाँ पर इतने लोग रहते हैं कि अनगिनत लोग रहते हैं, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन हुआ था तो ये लोग जो है अपने घरों में नहीं रुके थे, रोडों पर पूरी धज्जियां उड़ाई थी। तो हमारी यही अपील है कि इन लोगों का जरूर ख्याल रखा जाए, क्योंकि अलग अलग स्टेट से यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए थे। उनकी जिम्मेवारी है कि सुरक्षा जरूरी है, जिम्मेवारी है, लेकिन लोग लापरवाह है। जिम्मेवारी बनती है कि प्रशासन उनकी वेरिफिकेशन करे, क्योंकि जो जागरूक लोग हैं जैसे सरपंच है, पंच है या और नंबरदार हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जो गांव में रहने वाले व्यक्ति जो बाहर से आए हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, उनकी वेरिफिकेशन हो। प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा हाईवे है 44, उस पर थाने लगते हैं। आपको बता दें, सबसे पहला जो थाना है वो कुंडली लगता है, उसके काफी बड़ा एरिया पड़ता है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। राई थाना पड़ता है, इंडस्ट्रियल एरिया है, दोनों कुंडली और राई, वहां पर काफी जनसंख्या रहती है। भालगढ़ है, काफी जनसंख्या रहती है, काफी जनसंख्या रहती है। तो जिला सोनीपत के साथ बिल्कुल लाजपत, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि चारों गांव के निवासी थे और कई समय से ये लगातार साजिश यहां पर करने की कोशिश कर रहे थे, फंडिंग भी इन्हें लगातार आ रही थी, सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हें संदेश दिया जाता था कि कैसे इन्हें काम करना है। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज देखनी चाहिए कि कैसे आपके आसपास कौन रह रहा है और अगर किसी को किराए पे हम मकान देते हैं तो किसको दे रहे हैं, उसकी आईडी लेनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में और इस प्रकार की घटनाएं ना हो पाए। लेकिन लाजपत, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये बात पता लगाने की कोशिश की गई कि सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हें संदेश आता है, तो क्या अभी और कुछ जानकारी मिल पाई है सोशल मीडिया के माध्यम से? जी बिल्कुल, ये देखिए, सोशल मीडिया का सहारा लेते थे, सोशल मीडिया से ही इनके कांटेक्ट हुए थे, पाकिस्तान से इनकी बातचीत थी और जो फंडिंग थी वो कनाडा से थी। और आपको बता दें, अभी जो है प्रशासन जो है हर पहलू तक जाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो 4 व्यक्ति पकड़े गए हैं आतंकवादी हैं, एक ही गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके संगठन जो है, इनकी मजबूती है, वो प्रयास है कि कितने लोग इसमें शामिल है, कितनी जनसंख्या यहाँ पर जुड़ी हुई है, उनको कहीं ना कहीं अभी जो है प्रशासन उसको की कोशिश कर रहा है। और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, जो मकान मालिक हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी बनती है कि जो लोग इनके पास रहने आते हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जब 4 आतंकवादी पकड़े गए हैं तो जिम्मेवारी बनती है यहाँ पर कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इसलिए हमारी लोगों से अपील है कि जो सरकार के और प्रशासन की जो सामने जिम्मेवारी है उन पर खरा उतरे, क्योंकि आपको बता दें कि ये तीनों स्टेट यहाँ पर जुड़ती है और यूपी में खासकर जो चुनाव है उसमें कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए, कोई बड़ी योजना ना बन जाए। और जिला सोनीपत की बहुत बड़ी कामयाबी इसको कहेंगे, क्योंकि बड़ी कामयाबी इसलिए कि घटना होने से पहले इन लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की इसमें कहीं ना कहीं सराहना होगा, क्योंकि पंजाब में भी इन्होंने 302 की है, मर्डर किए हैं, और जो पाकिस्तान से इनकी बातचीत थी सोशल मीडिया के तहत और जो फंडिंग थी कनाडा से थी, तो ये कहीं ना कहीं तार जो जुड़े हुए हैं, इन पर हर पहलू पर जाने का प्रयास है। आपको बता दें कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो सांस लेती है, काफी ऐसी एजेंसी हैं जिनकी जिम्मेवारी बनती है और उनकी वजह से उनको सलूट है, क्योंकि उनको इसलिए सलूट है कि जो एजेंसी है वो अपना पूरा काम कर रही है, इसीलिए इनको पकड़ा गया है। अगर ये एजेंसी अगर इन पर काम नहीं करती तो इनको पकड़ा नहीं जाता, कोई बड़ा हादसा हो जाता। इसलिए कहीं ना कहीं जो सराहनीय है वो एजेंसी जिन्होंने इन पर काम किया है, जिनकी इन्होंने इनको हिरासत में पकड़ा गया है। और लगातार देखिए, जिला सोनीपत की पुलिस के लिए कहीं ना कहीं सलूट होगा, क्योंकि इतनी जिम्मेवारी के साथ इनको हिरासत में लिया है, इनसे पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए आपको। तो पकड़े गए आतंकवादियों पर मूलचंद शर्मा ने बयान दिया है कि आतंकवादियों का जो होता था वही होता आएगा, क्योंकि सीएम और पीएम आतंकवाद के लगातार खिलाफ है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।